झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री अपने बड़बोलेपन के कारण हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। वो अपने विधानसभा में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान बीएलओ को लेकर कुछ इस तरह बयान दे दिए, जिसके बाद झारखंड ही नहीं पूरे देश में यह चर्चा का विषय बन गया। पहले हम आपको सुनाते हैं कि आखिर उन्होंने कहा क्या था। ये आपका वोट काट रहा है, आपका वोटर लिस्ट से नाम काट रहा है, आपका आधार कार्ड से नाम काट रहा है। जब आप सोचिए, अगर आपका आधार कार्ड से नाम काट देगा तो आपका बैंक अकाउंट भी स्वतः बंद हो जाएगा, आपका पैसा भी लूट लेगा। बिहार में 65 लाख, सोचिए आप, हमारा वोट को काट दिया। 65 लाख का मतलब होता है 80 विधानसभा छीन लिया हमसे। आपको वोट देने का अधिकार ही नहीं रखा, आपकी नागरिकता छीन लिया, आपको पहचान छीन लिया, आपको घुसपैठिया बना दिया इन लोगों ने। कोई हक समाज में आपको कोई हक नहीं मिलेगा। और अब बंगाल में से एसआईआर लागू कर रहा है और उसके बाद झारखंड में करेगा। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, एकदम अगर कोई नाम आपका काटने के लिए आए, अगर कोई आपका नाम अगर पूछने के लिए आए, वैसे पदाधिकारी को एकदम गेट पर बंद कर दिएगा, ताला मार दीजिएगा, मैं खोलूंगा। उनके इस बयान के बाद झारखंड ही नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया और इसे लेकर बीजेपी पूरी तरह से हमलावर हो गई। चुनाव आयोग ने भी इस पर संज्ञान लिया है और इसके बाद जब उनकी किरकिरी होने लगी तो खुद इरफान अंसारी फिर से सामने आए और इस पर अपने जो दलीलें दी और कहा कि यह हमारी जो बात है, इस बात को बीजेपी ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। दरअसल हमारा कहने का मकसद कुछ और था और बीजेपी ने इस मकसद को तोड़ मरोड़ कर कुछ और बताया है। तो माफी मांगने का जो यह तरीका था इरफान अंसारी का, वो आपको हम सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। मैंने कहा कि एसआईआर हम लोग लागू नहीं होने देंगे। एसआईआर का साइड इफेक्ट बिहार में हुआ है। बिहार चुनाव में भाजपा नहीं जीती है, एसआईआर जीता है। वहाँ पर गरीब लोगों का नाम काट दिया आप लोगों ने। मैं वहाँ प्रभारी था, मैंने देखा हुआ। मैं जब गया, पूरा मोब हमारे साथ था, पूरी जनता हमारे साथ थी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मालूम चला हम लोग कहीं नहीं है। तो निश्चित तौर पर हम कह रहे हैं कि एसआईआर जो है वो भारतीय जनता पार्टी इसको एक एजेंट के रूप में लेके चल रही है, अपना बहुत बड़ा हाथ लेके चल रही है। और इसी की आवश्यकता थी। लोकसभा में आपको ये वोटर पसंद था और विधानसभा में आपको ये वोट पसंद नहीं है हमारा। और मैं देखिए, कल अपने विधानसभा में मैंने लोगों को सचेत किया, आगाह किया है कि आप लोग किसी कीमत पर एसआईआर लागू नहीं होने दीजिए। आप लोग अगर कोई बीएलओ अगर आपके पास आता है तो उसको अगर नाम काटने आता है, सुन लीजिए मेरी बात, ऐसे तो बीएलओ हमारा पदाधिकारी है, अगर वो जबरन आपका नाम काटता है तो हमको आप बुलाइए, उसको बंद करके रखिए, हम चाबी खोल देंगे। सेंस ये था। तो आपने सुना दोनों बातें, जिस तरह जो झारखंड में 2026 में अब एसआईआर लागू होने की बात कही जा रही है और इस एसआईआर को लेकर इसका सरगर्मी जो है वो झारखंड में अभी से ही दिखने लगा है। कांग्रेस से लगातार इसका विरोध कर रही है और जो 14 दिसंबर है वो दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस इसे लेकर अपनी आवाज बुलंद करेगी और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ वहां एकजुट होगी। तो इसमें अपनी सहभागिता जो है झारखंड के भी कांग्रेस नेता देने जा रहे हैं। तकरीबन 5000 की संख्या में ये यहाँ पहुंचेंगे। तो इस तरह कहें तो लगातार जो है कांग्रेस इस एसआईआर का विरोध कर रही है। वहीं बीजेपी या अन्य पार्टियों से भी हमने बात की तो उन्होंने कहा कि यह चुनाव आयोग का विषय है और चुनाव आयोग इस पर बखूबी अपना निर्णय ले सकती है। तो आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, इस पर जरूर कमेंट्स करेंगे। रांची से एचएनएन के लिए अपने सहयोगी अक्षय कुमार के साथ जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।